केंद्रीय जल आयोग ने नई दिल्ली में फ्लड वॉच ऐप जारी किया। इसके जरिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कभी भी कहीं भी बाढ़ की स्थिति से जुड़ी सूचना मिल सकती है। इस पर और जानकारी के लिए सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष से बात की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सीडब्ल्यूसी ने एक फ्लड वॉच करके एक ऐप लॉन्च किया है। क्या किस तरीके से काम करेगा सर ये, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन हैं वो सब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये काम करने वाला है? ये ऐप हमने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग आउटरीच करना चाहते थे बहुत पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को एक बहुत सिंपल ऐप चाहिए होती है, उनको जो जानकारी चाहिए एक क्लिक पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस तरह की ऐप जनरेट की है कि अगर आपको सिर्फ अपने नियरेस्ट हमारी साइट है, अगर सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक क्लिक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप जहाँ भी खड़े हैं, यहाँ पे हैं, शिमला में हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में हैं, पटना में हैं, कहीं भी हैं आप इंडिया में, तो आप उस ऐप वो जीपीएस से लोकेट करेगा आपकी लोकेशन अपने आप, और अपने आप ही आपको नियरेस्ट लोकेशन का जो है डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हुई बहुत सिंपल वाली बात। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है पूरे स्टेट की जानकारी चाहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की, अपने घर परिवार जहाँ पे हैं वहाँ की जानकारी देखना चाहते हैं, या किसी और पर्टिकुलर रिवर बेसिन में ऊपर और नीचे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव जो है हमने इन्फॉर्मेशन एक दूसरा बटन एक रखा है, ताकि वो लोग जो है जो थोड़ा और जानकारी गहन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो उसमें हमें आज की डेट में एक दिन की जो हमारी स्टिक इन्फॉर्मेशन है, एक दिन का जो हम फ्लड फोरकास्ट करते हैं, उसके अलावा 7 दिन तक का हम लोग एडवांस्ड फ्लड फोरकास्टिंग इसमें हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो 7 दिन तक की एक हम एडवाइजरी इशू करते हैं कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। सर, ये डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, किस तरीके से होगा, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? वो हमारी जो सेंटर्स हैं, 32 सेंटर्स हैं हमारे जो रीजनल बेसिस पे हैं, वो लोग कंटिन्यूसली डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, या जो भी आपदा से रिलेटेड वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उनको लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। 2 बुलेटिन हम रोज़ इशू करते हैं। कंट्री की सिचुएशन देता है, जिसमें एक कंट्री की आज की स्थिति बताता है, एक 7 दिन की स्थिति बताता है। तो ये हम लोग NDRF, NDMA, इन सब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बहुत बड़ा ग्रुप है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में ये जानकारी जाती है। तो ये कम्प्लीटली ये सिस्टम इस ऑटोमेटेड है। सर, जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, क्या उनकी भी डिटेल्स इसमें रहेंगी? जी, इसमें फ्लड प्रोन एरिया के लिए हम लोग एक बहुत ही शीघ्र एक जानकारी की किताब लेके आ रहे हैं, बिकॉज फ्लड प्रोन एरिया जो है एक असेसमेंट बेस्ड टूल है। अभी आपने कहा कि एंड्रॉइड पे ये डाउनलोड कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में है, तो और लैंग्वेज में भी आए हैं? इसको एक्सटेंड करेंगे, हम देखते हैं इसकी डिमांड। अभी हमें ऐसा लगा कि इंग्लिश और हिंदी कोई ना कोई भाषा, ये तो कहीं ना कहीं इंग्लिश समझता है थोड़ी बहुत, और इसलिए हमने अभी इसको किया है। प्लस ये आपको ऑडियो भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्रिंट भी है। इसके ऊपर प्रिंट भी आ रहा है, ऑडियो दोनों आ रही है केवल। तो ये थे सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन, जिनका कहना था कि जो बाढ़ की जो चेतावनी है उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होगा, और जो जानमाल का जो नुकसान है उसको भी बचाया जा सके। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। बात अब चंद्रयान मिशन की। इसरो आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी बूस्टिंग के